एक और बात बतानी थी इम्पोर्टेंट, कि जो आप लोग पीपीटी जब बना के लाएंगे अपनी, तो उसकी पीपीटी की पीडीएफ भी बना लेना। कभी कभी मतलब आपके सिस्टम में वो पीपीटी चल रही है, दूसरे सिस्टम में वो पीपीटी प्रॉपर नहीं चल पाती है। ठीक है, तो पीडीएफ साथ बना के लाना अपनी, पेन ड्राइव के थ्रू। ओके। और प्रिंट वगैरह अपना सॉफ्ट बाइंडिंग के साथ निकलवा लेना। 11 तारीख को सुबह 10 बजे डिपार्टमेंट में। और थोड़ा सही से आए, वाइवा है आपका। ठीक है, घूमने कोई नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से वाइवा में प्रॉपर ड्रेसअप होके जैसे आपको आना चाहिए, समझदार हो बाकी सब, तो उस हिसाब से आना। अब कल जो पार्शियल फ्रैक्शन कराया था, उसमें था नीचे फैक्टर थे, और ये बताया था आपको कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है नीचे, और न्यूमरेटर की जो पावर है वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, आज के केस में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, इसके पास जो फैक्टर होंगे उन पे क्या होगी, पावर। अब क्या करना है, अब इसके ऊपर पावर है तो मतलब कितने कांस्टेंट हो गए, आपको फैक्टर तो एक दिख रहा है। कल मैंने बोला था कि जितने फैक्टर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम वो कांस्टेंट लेंगे, बट आज तो फैक्टर एक है, पावर दो है, तो कांस्टेंट कितने लेने हैं अब, और कैसे लेने हैं? पहले क्या करोगे आप? ए अपॉन सिंगल पावर। ठीक, दूसरे में क्या करोगे, बी अपॉन ई डबल। इस टाइप से लिखना है। सपोज 4 हो जाए, देन आप क्या करोगे, ए अपॉन 1 - 2x, बी अपॉन 1 - 2x का स्क्वायर, सी अपॉन 1 - 2x की पावर 3, एंड डी अपॉन 1 - 2x की पावर। ठीक है, पावर इंक्रीज होंगी तो आपके कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीजिंग उसके उसमें आप पावर्स को लिखते हुए जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, हाँ या ना? जवाब दे दो। गला बहुत सूख रहा है, तुम्हें पढ़ा रहे हैं इसलिए कि सिलेबस पूरा हो जाए, अगर आप मई में एग्जाम होने लगे तो। ठीक है, नहीं रिप्लाई करोगे तो हम भी दवाई ले घर बैठेंगे अपने। इसकी बाद आपको करना है इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे करोगे, अब सोल्यूशन करने के लिए 1 - 2x को अगर 0 रखा जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/2, और x इज इक्वल से जब 1/2 पुट करोगे तो क्या होगा, बताओ। ए विल बिकम A/0। हाँ, b की वैल्यू तो आ जाएगी, बट a की वैल्यू हो जाएगी आपकी, कैसे निकालोगे, है ना? वो तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो हम करते थे उसमें इसके बाद इसको डिवाइड करके फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, हमें वो करना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन इसे करते हैं, और देखना कैसे निकालना है। 3x + 5 1 - 2x स्क्वायर।
ए अपॉन 1 - 2x प्लस बी अपॉन 1 - 2x का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसके बाद इसमें ये वाला फॉर्म भी बनाएंगे हम, ए 1 - 2x प्लस बी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस अब ए की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि अगर मैं ट्रांसपोज एंड अप्लाई वाला फॉर्मूले के हिसाब से ए की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3x + 5 1 - 2x। यहाँ पे क्या x इज इक्वल्स टू 1/2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, वैल्यू फाइंड ही नहीं होगी। तो ये प्रोसेस ए के लिए अप्लाई नहीं होगा, पी की निकाल सकते हो। और बी इज इक्वल्स टू 3x + 5, क्योंकि 1 - 2x स्क्वायर है तो नहीं आएगा कुछ भी। और पुट x इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 + 5 इज इक्वल्स टू 13/2। ठीक है, इसमें ये पुट करना है x इज इक्वल्स टू 1/2, बिकॉज 1 - 2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। अब आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, ऊपर से देख लो। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं इक्वेशन 2 में कांस्टेंट और x की टर्म के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, डायरेक्ट आ जाएगी। अरे बोल भी दो, क्या आएगी, कुछ नहीं बोल रहा -3/2। है ना। -3/2 कैसे आ जाएगी कि -2 इज इक्वल्स टू 3 और a इज इक्वल्स टू -3/2। तो कुछ फाइंड भी करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आ रही है। अब कांस्टेंट वाली टर्म के साथ अगर कंपेयर करें, ये वाला पार्ट इससे नहीं आएगी। ठीक है, कांस्टेंट वाले टर्म के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो a + b इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करोगे, फिर 5 से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन a की वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट है कि वहां देख लो कि कंपैरिजन किसका इजी पड़ रहा है। अगर x की पावर के साथ कंपैरिजन किया है तो -2 इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, किसी को a की वैल्यू निकालना ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। मैंने इक्वेशन 2 में x के कॉफिशिएंट को कंपेयर किया है बोथ साइड, और वहां से ये a की वैल्यू निकाली है। इस तो ये कंडीशन बन रही है, जब हम इक्वेशन 2 में कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन आएगी। इससे भी हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ b। b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, बट यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, यहाँ से सॉल्व करके थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट वाली पुट कर ली। अब ए की भी आ गई है, बी की भी आ गई है, इक्वेशन 1 में पुट करना है और आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई डाउट किसी को पूछना है कुछ तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। उस पे सूत्र क्या लिखेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन और ट्रांसपोज एंड अप्लाई। हाँ, सॉल्व करो उसको। a/x - 3 प्लस b/x - 3 का होल स्क्वायर, 5x - 7 इज इक्वल्स टू ax - 3 प्लस b। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 15 - 7 इज इक्वल्स टू 8। क्या यही वैल्यू आ रही है या मैंने गलत निकाली है, बताओ।
सही है मैम। हो जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चन आपके। यस मैम। ओके, चलो फिर नोट कर लो, ट्राई करना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने बोला है कि ग्रुप में भेजो, मैं नहीं तो कोई और स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, और उसके लिए क्या होगा कि प्रॉब्लम सबके पास जाएगी। तो कोई रिपीट कभी पूछेगा भी तो उसको पता होगा कि ऐसे सॉल्व किया था, हो जाएगा। इसमें भी वो वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर की पावर जो है डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं हो रही है तो पहले डिवाइड करना है। नोटेड। यस। आगे बढ़े। तो टोटल हो गए आपके दो टाइप। अब थर्ड टाइप। थर्ड टाइप ये है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब तक तो डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है, मतलब आई है तो उसका फैक्टर हो गया है, आ रही है और उसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तब ऐसी कौन सी, तब क्या करना है आपको। या कई बार हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर ही होता है, वो वाले केस में लाइक क्वेश्चन है हमारे पास 7 + x, x + 1। अब इसको क्या कहोगे, x² + 1 को क्वाड्रेटिक फैक्टर भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। सॉल्व तो नहीं कर सकते इसको, या कर सकते हो x²1 को यहाँ पे इसका फैक्टर बना के लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब जब मैंने फर्स्ट मेथड आपको कराया था तो उसमें बोला था कि जितना डिनोमिनेटर में x का पावर आ रहा है उतने कांस्टेंट होने चाहिए। 3 पावर है तो 3, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद 3, कांस्टेंट 3 होने चाहिए बट फैक्टर 2 है तो आपको 2 दिख रहे हैं। नहीं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास, x² में आ जाए या किसी उसमें आ जाए, तो आपको एक साथ दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। कैसे, a/x + 1 एंड प्लस bx + c x²+1। ठीक है, अब आ गए यहाँ पे 3 कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, इक्वेशन आ रहा है, तो आपको उसके साथ जो मतलब सॉल्व होना पॉसिबल नहीं है विद रियल वैल्यू, इमेजिनरी में तो हो ही जाएगा, आप उसके साथ ये ऐसे पार्टीशन बनाइए पार्शियल फ्रैक्शन का। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये तो मैंने एक बना दी, दूसरी और बना देते हैं क्योंकि इसमें भी ये इशू आएगा आपके पास। 7 + x = a x² + 1 bx + c =
x+1। सॉल्व करो। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 7+x, x² + 1। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं? x इज इक्वल्स टू -1। जब आप x इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिक्स अपॉन टू, इट मीन्स 3। यस नो? यस मैम। आ गया। अब अब क्या कर सकते हो? अब तुम्हें बी और सी की वैल्यू निकालनी है। बोलो। मैम इक्वेशन बनाएंगे ना फिर से, एक्स वाल उसमें एक्स वाली कोफिशिएंट कंपैरिजन कर लेंगे। बिल्कुल कर मैम सकते हो। यहाँ हाँ। पे मैम मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि हम्म। नीचे का x² + 1 इज इक्वल टू हमने 0 लिखा, x² इज इक्वल टू नहीं ना, ये आप सोच रहे हो कहाँ से आया? -1। एक्स अब स्क्वायर -1 प्लस। का अंडर रूट लोगे तो ये तो आयोटा आ गया। मैंने कब कहा ये वहां से आया है? 1 इज कल क्या इक्वल टू बताया 0। था? ये तो कल बताया था ना। कल कैसे बताया था? क्या बताया था बताओ? इसका मतलब आपने कल पढ़ा नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें भी नहीं पढ़ा। तभी ये क्वेश्चन आया है कि x इज इक्वल्स टू -1 कैसे आया। कौन बताएगा हम x इज न्यूमरेटर इक्वल्स को, टू -1 कैसे आया? अच्छा अच्छा वो आगे वाला x+1 = 0। ठीक है समझ गए है ना? x+1। ओके ओके सॉरी। हाँ। हाँ हाँ। अगर आयोटा वाली बात होती तो bx+c नहीं निकल जाता, बट वो नहीं थोड़ा ना नेटवर्क इशू चल रहा है। तो अगर क्लास मेरी डिस्टर्ब हो जाती है तो कोई लीव करके मत जाना कल की तरफ। क्वेश्चन ही चला गया। क्वेश्चन 7+x, x+1 एंड x² + 1। पूरा नहीं लिखेंगे, पीछे आपने लिख लिया था और हमें a की वैल्यू आ गई थी 3। ठीक है। इक्वेशन फिर बन गई थी हमारी a x² + 1 एंड bx+c x+1 दिस इज 2। देखो, अब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो यहां से अगर मैं x² के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूं तो मेरे पास कितने हैं? 2 है। तो बेटर है कि मैं किसको कंपेयर कर लूं? कांस्टेंट टर्म के कॉफिशिएंट को कंपेयर करूं अगर हम कांस्टेंट टर्म के, तो वो क्या है मेरे पास? a है एक और एक है c। a+c इज इक्वल्स टू क्या? 7। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो c इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब अगर x² वाले कंपेयर करूं तो क्या मिलेगा मुझे? a+b इज इक्वल्स टू 0, तो b इज इक्वल्स टू -3। स्क्वायर टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया है। और क्योंकि राइट में तो है ही नहीं, यहाँ पे a है और b है लेफ्ट। ठीक है। वैल्यू सही आ रही है? मैम दोबारा बता दो, ये वॉइस ब्रेक हो गया। वॉइस ब्रेक हो गई। जो मैंने ये पहली इक्वेशन बनाई है a+c, देखो नहीं, बी यहाँ की वैल्यू जो है, बी वाला। b की वैल्यू, इसमें मैंने x² के कॉफिशिएंट को कंपेयर किया। तो यहाँ पे तो ये a है, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको, तो bx² मिलेगा। तो b आ गया। बट दिस साइड x² का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या है? 0। a+b इज इक्वल्स टू 0।
एक Okay. साइड है और एक साइड नहीं है, तो जिस साइड नहीं होता उसकी उधर साइड वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे मैंने Okay. कांस्टेंट को कंपेयर किया है, तो कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं तो इधर तो ए है, इसमें सी मिलेगा आपको। एक्स की भी कंपेयर कर सकते हो, बट ये की बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आना चाहिए, बाय ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रहा था, मैंने कर दिया। आगे बढ़ो। यहाँ Yes. पे आएगी कंडीशन बहुत टिपिकल टिपिकल वाली। इक्वेशन है 2x³ 2x² 4x+1 अपॉन x² + x+1 एंड x² + 1। अब मुझे बनानी है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन और उसके बाद सॉल्व करना है। तो कोई है जो इसके फैक्टर बता सकता है? आई थिंक नहीं, रियल में इसके फैक्टर आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, नहीं ना? तो इसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ax + b x² + x+1 देन cx + d x² + 1। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन आप बना लेंगे इसकी, ax + b x² + 1 एंड cx + d x² + x+1। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। अब वैल्यू निकाल लिया आप लोग। वैल्यू कैसे निकालोगे? म्यूट करो, किसकी वॉइस आ रही है? अब निकाल लिए वैल्यू, निकालो। बताओ कैसे निकालोगे? अब ट्रांसपोज अप्लाई करोगे? ट्रांसपोज एंड अप्लाई वाला बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे वो होगा नहीं। x² = -1 यहाँ से सॉल्व होगा, बट इसमें पुट नहीं होगा, तो अब ट्रांसपोज एंड अप्लाई नहीं होगा, अब बाय ऑब्जर्वेशन चलेगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन कैसे चलेगा? इसमें एक चीज तो हमेशा रख सकते हैं, जब बाय ऑब्जर्वेशन वाली थी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी, कि x = 0 आप हमेशा पुट कर सकते हो, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। पिछले वाले में भी x = 0 पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक? नहीं, तो वो कांस्टेंट के लिए होती है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x = 0 से आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाती है, कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी आ रही है आपकी? यहाँ से b आएगी और यहाँ से d। तो b + d = 1। x = 0 भी पुट करोगे ना तब भी आपको यही मिलेगा। तो एक ये मिल गई, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला अभी। अब दूसरा कोई ऐसा टर्म देखो जहां से तुम इसको निकाल सको। हाँ हाँ, चलिए, नहीं आ रहा माइंड में किसी के कुछ, मैं एक सोल्यूशन दो। देखो, अगर मुझे cx + d की वैल्यू फाइंड करनी है समथिंग एल्स, तो क्या करने, मैंने इसको रखा ट्रांसपोज एंड अप्लाई को। पेशेंसफुली सुनना, समझ आएगा। तो ये बन के आएगा, राइट? यस मैम। ये बन के आएगा, और यहाँ पे मैंने x² को पुट किया तो x की फॉर्म में इक्वेशन आ सकती है, राइट राइट। पुट करो इसमें x² - 1।
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, नीचे कटेगा नहीं x। अगर x कट रहा है तो बताओ, नहीं तो लेट्स सी। -2x और दिस इज -2 +4x +1 अपॉन x। नो, ये नहीं करेंगे, वेट। दूसरे वाले में अप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं हुआ तो। हाँ, लिमिट फ्री टाइम में करेंगे। फिलहाल यहाँ से कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट कौन से आ रहे हैं बताओ मुझे। यहाँ से आपको मिलेगा b, नहीं तो एक चीज पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मैम इज इक्वल टू b प्लस c प्लस -1। d। इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, 2 वाली में। तो 2 वाली में जब ये पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके साथ ये इक्वेशन कोई वैल्यू देगी, बताओ। -2, वही चीज आ रही है जो पहले कर रहे थे। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। एक इक्वेशन मिल जाएगी तुम्हें, -2, दिस इज -2, एंड ये 4x +1, कुछ तो मिलेगा देखो, cx + d, और इसके साथ तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे -1 +x +1। करो, सॉल्व करो, कुछ मिलता है। और 2x मैडम -1। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से तो वैल्यू आ गई जल्दी। हाँ मेरी भी। कंपेयरिंग से तो a1 b-1 c1 d2। नहीं ना, निकालनी तो इससे निकाल, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से डायरेक्ट निकाल दिया आपने। बिल्कुल मैम, 2 मिनट का इक्वेशन काम था बनाकर। बिल्कुल। a + c इज टू 2 आ रहा होगा, इक्वेशन बना ली ना, हाँ b प्लस सी है ना। b + d प्लस डी, हाँ = मैम। 1 हाँ आ b रहा प्लस है, सी a प्लस + डी c टू = a 2 प्लस आ सी रहा है। प्लस डी फोर b प्लस डी वन। ठीक, हाँ और कंपेयरिंग b से प्लस तो हो सी ही प्लस डी जाएगा, टू। बट दूसरा टेक्निक भी आना चाहिए ना, कुछ लोगों को कंपेयरिंग हार्ड लगेगा। तो मैं इन्हें ये सोचा था कि इनका यूज करके जो हम ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे थे कुछ इजी वे में सॉल्व हो जाए। ये बना था x, देखो यहाँ से तो डायरेक्ट आ रही है वैल्यू, क्या एक इक्वेशन ये बन गई तुम्हारी। तो यहाँ से c क्या आ रहा है, d तो आ जाएगा 2, और d से 2 आते ही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी b1। बोलो क्या आ रही है वैल्यू तुम्हारी, किसकी आ रही थी बोलो। मैम d। d2 a की हाँ, 1 b की -1 और c की 1 b की -1 और c की 1। 1 और d की 2 और a की 1। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो इससे भी यही आएगी। जब इन्हें पुट कर लोगे ना, x² = जैसे -1 मैंने इसमें पुट किया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा 1, और 2 x की फॉर्म में आ रहा है ना। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में वो भी जल्दी हो जाएगा और ये भी जल्दी हो जाएगा। इससे भी ट्राई कर लेना, बीच में क्या, क्यूब का तो C1 यहाँ है से क्या? डायरेक्ट आपको दिख ही रहा था, a + c = 3। सॉरी, 3 लिख रहा था यहाँ पे मुझे। हाँ बोलो। C1 है था, यही पूछ रहा था। हाँ, c1 आएगा। ये 2,
वैल्यू यही आएगी। ठीक है, किसी की डिफरेंट आ रही है तो वो बताओ। कंपेयरिंग भी एक इशू रहेगा सबके साथ कि सब लोग क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत जल्दी ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए है कि ये जो आपकी इक्वेशंस है फैक्टर वाली, इनका इस टाइप से यूज करो और इनमें पुट करो। फिर कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी और वो कंपैरिजन आपको ज्यादा इजी पड़े। ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरिजन कर सकते हो, पर ये आपको ज्यादा टफ पड़ता है। मतलब बहुत से ब्रिलियंट होते हैं वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं कांस्टेंट। बहुत से क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो और मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इनका यूज करके इक्वेशन पे पुट करके एक शॉर्ट इक्वेशन बन जाएगी और वहां कंपैरिजन करोगे तभी भी वैल्यू वही आएगी। बाकी आप ट्राई करोगे क्वेश्चन। मैम ये वाला मेथड एक बार और बता दीजिए। मेथड नहीं है, ये जो इक्वेशन दी हुई है हमारी, है ना, इसको जीरो पुट करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जब इसको पुट करोगे तो क्या है, ये वाला पार्ट तो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जीरो ही हो जाएगा, राइट। यस मैम। बाकी इससे निकल के जो कांस्टेंट है वो इजी वे में आ जाएंगे तुम्हारे पास, उन्हें थोड़ा सॉल्व कर लेना अगर नीड है तो। उससे एक इक्वेशन बन जाएगी, उससे जो इक्वेशन बनेगी वहां कंपैरिजन जल्दी हो जाएगा। ठीक, इसको भी लिख सकती हो x² + 1 इज इक्वल्स टू -x। और जैसे ही इसको इसमें पुट करोगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म -x हो जाएगी और ये वाला 0। तो यहां से भी एक इजी वे में इक्वेशन बन जाएगी, उससे भी कांस्टेंट कंपेयर कर सकती हो, तो वो जल्दी हो जाएगा। रेदर देन कि यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन की पावर चेक करो, क्योंकि आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस बन सकते हैं। तो आपको कंपैरिजन के लिए क्या करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये चीजें पुट करने से क्या है कि मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप जो है वो बच जाएगी और कंपैरिजन के लिए हमें इक्वेशन इजी वे में मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू जल्दी फाइंड हो जाएगी। ये वाला तरीका ट्राई कर लो, जो ओके मैम। इजी लगे वो कर लेना, क्योंकि सबकी डिपेंड करता है कैलकुलेशन किस में फास्ट है, ऑब्जर्वेशन किसका फास्ट है। ये सबकी अलग अलग अपनी पावर होती है। तो जिसको लग रहा है कि मैं ऐसे ही कर सकता हूँ डायरेक्ट ऑब्जर्व, तो वो डायरेक्ट कर ले। जिसको लगता है कि भाई मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो ये वाला काम कर ले। वेरीफाइड सब है, माना किसी को नहीं है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें 3 टाइप बता दिए। हमेशा पर ध्यान ये जरूर रखना कि कभी न्यूमरेटर की पावर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी केस में न्यूमरेटर की पावर ज्यादा हो रही है, किसी भी केस में जो कल बताया है या जो आज बताए हैं, तो आपको पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, वही रेशनलाइज करना ना मैडम जैसे। हाँ। तो कुछ पहले आज इतना कर लो, फिर कल प्रेजेंटेशन लेंगे 1 बजे से 1 डेढ़। ठीक है, मीटिंग ओवर होने वाली है। दोबारा ज्वाइन करना है तो बताओ। मैम ये न्यूमरेटर की पावर इक्वल पे भी चलेगा या केवल ग्रेटर पे ही डिवाइड करना है, इक्वल पे नहीं करना? इक्वल पे भी कर